अब इसको देखते हैं कि अगर इसको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कहाँ से करेंगे इसको। ठीक है, आप लोग अपने पीसी में जाइएगा और जाके गूगल में सर्च कीजिएगा एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास एंड्रॉयड की एक वेब आएगी developer.android.com। इस वेब पे जाएंगे। इस वेब पे जाएंगे तो इस वेब पे आने के बाद आपको एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वाला वर्जन होगा वो यहाँ से मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एंड्रॉयड का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, इसको डाउनलोड करने से पहले आपने एक अपने पास एक सॉफ्टवेयर करना है, वो है JDK। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट आपने करनी है। ठीक है, बेसिकली 3 तरह की चीज़ें आप समझ लें इसके अंदर। वो क्या आपने जो करना है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे नाम, कि भाई सबसे पहले आपने करना है JDK, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कल बताया था मैंने, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, किट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे भाई एंड्रॉयड। हमें करना है अपने पास क्या, हमें करना है भाई एंड्रॉयड स्टूडियो। और थर्ड नंबर पे हमें करना है अपने पास SDK। SDK क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें अपने पीसी में करनी पड़ेंगे इंस्टॉल। अच्छा, ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी एडिशनल, बाकी एंड्रॉयड के साथ ही हम SDK कर लेंगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक वर्जन्स होते हैं, हमें किस वर्जन पे काम करना है। अब JDK आपको करना पड़ेगा अगर आपने नेटबिन इंस्टॉल नहीं किया हुआ। लाइक हमारे पीसी में नेटबिन हुआ हुआ, इससे पहले मैंने जावा बताई थी, तो जावा के लिए भी हमें नेटबिन की जब ज़रूरत पड़ती है तो नेटबिन को इंस्टॉल करने से पहले भी हमें JDK करना पड़ता है। JDK फिर नेटबिन, तो हमारे पास पहले हुआ हुआ है। तो अगर आपके पास पहले से हुआ हुआ है तो आपने जस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बहुत आसान है, सिंपल नेस्ट 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 करना है और कुछ भी नहीं करना, आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, चलो भाई, कोई यार हंसो नहीं। ठीक है, अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप आपके पास जो है वो आ रही होगी। इसको ऑन करते हैं हम लोग। ऑन करने के बाद इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि कुछ रिक्वायरमेंट है इसकी, वो क्या है वो हम देखते हैं अपने पास, क्योंकि इसके अंदर अगर मुझे अपना एमुलेटर रन करना है। एमुलेटर क्या होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को अगर मैं जब कोई काम कर रहा हूँ मुझे उसका आउटपुट देखना है। जैसे कि हम एंड्रॉयड के लिए कोई ऐप बना रहे हैं तो उस ऐप का जब आउटपुट मुझे देखना है मशीन के ऊपर ना, मतलब पीसी पे देखना है, तो इसका आउटपुट जो है बेसिकली वो देखने के लिए हमें करना पड़ता है एमुलेटर, ताकि मैं मोबाइल जो है वो यहाँ पे ऑन कर सकूँ। ये इसका हमारे पास एक फर्स्ट पेज आता है जब भी हम इसको ऑन करते हैं, और ये सामने मेरे पास कुछ रिसेंटली प्रोजेक्ट जो हमने जिस पे वर्किंग करी है वो आ रहे हैं। ये जो रेड वाले प्रोजेक्ट आते हैं ना, बेसिकली ये वो प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि ये स्पेस आपका अच्छा खासा लेता है एंड्रॉयड ना। अभी तो फिलहाल बहुत कम है, कम से कम 4 GB के अंदर ये आपका एंड्रॉयड इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो रेड जो बने हुए आ रहे थे ये वो प्रोजेक्ट है जो मैं अपने पीसी से रिमूव कर चुका हूँ। ठीक है, मतलब जो जो काम के नहीं थे मैंने वो रिमूव कर दिया, और ये जो है वो मेरे पास फिलहाल पड़े हुए। अब ये एंड्रॉयड आपके पास ऑन हो गया। एंड्रॉयड का एमुलेटर ऑन करना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि भाई इसकी जो SDK वगैरह होते हैं वो किस तरह से होते हैं। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम है, वो मिल जाएगी आपको। अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। कोई बना बनाया प्रोजेक्ट ओपन करना है तो यहाँ से करेंगे। कोई वर्जन्स कंट्रोल के थ्रू आपने गेट करना है गिट के थ्रू तो यहाँ से करेंगे। कोई आपको डिबग या कोई आपको कोई अपनी फाइल वगैरह को चेक करना है तो यहाँ से, और इस तरह से गिल्ड्स वगैरह बिल्ड करना है वो सब यहाँ से। अब ये सब चीज़ें क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मालूम होंगी। फिलहाल हमने कहा कि भाई हमें जो काम करना है, किस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। मतलब हम किस वर्जन पे काम करेंगे, हम जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो एंड्रॉयड के किस वर्जन के लिए कंपेटेबल होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पे जाके यहाँ पे आ रहा है SDK मैनेजर। तो SDK मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो सारे एंड्रॉयड के वर्जन्स आ जाएंगे जो मौजूद हैं। इसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है, क्योंकि ये इंटरनेट से लोड लेके आपके पास सारे के सारे वर्जन शो करवा देगा। अब आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक लिस्ट आ रही है 2.1 से लेके मेरे पास अब तक जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 11 R, और R के बाद ये देखें ये आ गया है S। ठीक है, अगर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, मेरे पास इंटरनेट मौजूद होगा, तो मैं इंटरनेट की मदद से जैसे ही एंड्रॉयड की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट्स आएगी तो ये देखें हम 11 कह देते हैं और ये देखें एंड्रॉयड S आ चुका है, मतलब आ रहा है, अपग्रेडेशन वगैरह आ जाएगी। आने वाले मोबाइल में आपको शायद R के बाद S मिलेगा। अब
हमें किस वर्जन पे काम करना है। अच्छा, हम बेसिकली बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ अपडेट्स आनी होती है, तो हम उससे एक वर्जन पहले पहले वाले पे काम करेंगे, लाइक 11 10 और 8.1 8.0। ये मैंने अपने पास इंस्टॉल किया है। मैं कैसे पता इंस्टॉल किया है मैं इसके, क्या चीज़, 9 ऐसे भी 2 3 वर्जन पे काम किया हमने ऐसे ही अपने पास स्पेशल, ठीक है। अब मुझे 9 को इंस्टॉल करना है, तो 9 को मैंने इंस्टॉल करना है तो चेक लगाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट इंस्टॉल्ड, मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है, तो मैं इसको ओके करके डाउनलोड करूँगा। मतलब आपने ये सारे मत कर लेना कभी कोई जोश में आके। 4 GB के या 3.5 GB का हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होता है। उसके बाद असल में थोड़ा सा ये हेवी होता है ना, लोड टाइम जो इसका ज़्यादा होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे सिस्टम में अगर 4 GB रैम लगी हुई है, SSD हार्ड डिस्क होने की वजह से वो चल रहा है, वरना अदरवाइज नहीं चलता। तो मैं आपको दिखाऊंगा सारी जो मेरी 100 जो मेरी एक रैम की जो स्पीड है 4 GB की, वो पूरी की पूरी खा चुका होगा ये, ठीक है। अब ये आप सारे कर लेंगे तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो बढ़ जाएगी, 30 40 GB तक ये बन जाएगा पैकेज। अच्छा, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने कहा हमें 9 भी करना है, आप कहेंगे सब पे चेक लगा के सब कर लें तो कितने GB का बनेगा। अभी सिर्फ 9 पे लगाया मैंने चेक ना, क्योंकि बाकी तो पहले से इंस्टॉल थे। मैंने कहा कि भाई मैं जाता हूँ यहाँ पे ओके कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। अब देखें, इसने मुझे बता दिया कि आप एंड्रॉयड का ये वाला वर्जन कर रहे हैं, और ये जो इसका एस्टिमेट डाउनलोड है वो 112 MB का ये मुझसे ले रहा है, और इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें जो हैं वो 450 की हैं, और तकरीबन जो मेरे पास जिसमें जगह बची है वो बची है 11 GB की, ठीक है। अब 450 GB समझ लें या 500 GB तक हम अंदाजन से इसको कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई 450 500 GB का लेगा एक वर्जन। अब अगर मैं सारे वर्जन कर लेता हूँ तो फिर तकरीबन अच्छे खासे हो जाएंगे, यही ना। अब हमने कहा कि भाई अब जैसे आप इसको जाके इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैं एक करके कैंसिल कर दूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है, मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हार्ड डिस्क में वैसे भी स्पेस कम है। तो यहाँ से जाके SDK मैनेजर से जाके आपने क्या करना है, अपने पास एंड्रॉयड के जो भी आपको वर्जन्स का इस्तेमाल करना है, तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं एंड्रॉयड के वर्जन्स के, जो वर्जन हमें यूज़ करूँगा उस पर काम कर सकेंगे। अब यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें और मालूम होगी कि भाई हम लेटेस्ट वाले वर्जन पे काम क्यों नहीं कर रहे। अभी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। SDK प्लेटफॉर्म, SDK टूल्स, यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, एमुलेटर वगैरह क्या होते हैं वो सब देखेंगे। और यहाँ पे ये कुछ अपडेट्स होती हैं जो कि हमें मिल रही होती हैं, हमने बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के साथ इंस्टॉल वगैरह कर ली होती हैं। अब सपोज कहते हैं अगर यहाँ से ऑप्शन नहीं मिलता और हमें अगर यहाँ पे कोई काम समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 3 4 तरीके होते हैं जिसपे हम काम करते हैं। अभी फिलहाल हम बनाते हैं एक नया प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल ही ब्लैंक, मतलब बिल्कुल ही खाली, ना एक्टिविटी ना कुछ, कुछ भी नहीं होगा। बेसिक एक्टिविटी में सिर्फ एक पेज बना हुआ आएगा जिसमें आपके पास एक बैक का ऑप्शन होगा। ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि एंड्रॉयड की कोई ऐप बनानी है, बनी बनाई यहाँ मौजूद है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे एक एम्प्टी ब्लैंक एक्टिविटी चाहिए, लेकिन एक एक्टिविटी हो, इसके अंदर पेजेस को हम एक्टिविटी के नाम देते हैं। इसको मैंने लिया। और अब यहाँ पे आप देखें तो ये मैं जो ऐप बना रहा हूँ वो किसके लिए कंपेटेबल है, वो फ़ोन और टैबलेट के ऊपर ज़्यादा बेहतर है, मतलब इसके ऊपर ही चलेगी। वेयर ओएस मतलब वॉचेस, जो हमारे पास मोबाइल वॉच होती हैं उसके लिए भी स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, उसमें भी सिस्टम होता है, तो उसके ऊपर ही मुझे कुछ काम करना है तो यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी, अगर टीवी के ऊपर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो एंड्रॉयड पर चलने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड्रॉयड थिंग मतलब उससे मुतालिक जो चीज़ें होती हैं एंड्रॉयड से, जैसे कि एंड्रॉयड की जो चीज़ें हैं और भी बहुत, मतलब अदर्स समझ लो एक किस्म का, यहाँ पे ना जो भी एंड्रॉयड के ऊपर या जो एंड्रॉयड को सपोर्ट करती है। फिलहाल हमने कहा भी हमारा टारगेट है मोबाइल। हमने कहा भी हम एम्प्टी एक्टिविटी ले रहे हैं और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे वो हमसे पूछता है आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या देना है, अपनी ऐप का नाम क्या देना है। हमने कहा भी ये सही है। पैकेज नेम, यहाँ पे आपको जो पैकेज नेम देना है ये हम नहीं छेड़ सकते बाय डिफॉल्ट, ये जो नाम देंगे उसके हिसाब से ये नाम आपका चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो हम ये नाम दे रहे हैं ये नाम बेसिकली ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो नाम होगा वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, लेकिन हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। कहाँ सेव होगा, ये लोकेशन आ रही है हमारी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब यूज़र के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट और माय एप्लीकेशन इस नाम से सेव हो जाएगा। अब एंड्रॉयड पे काम करने के लिए जिन जिन लैंग्वेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे आ रही है हमारे पास जावा और कॉटलिन। तो कॉटलिन भी जो है बेसिकली एक लैंग्वेज है और जावा भी, हमने जावा पढ़ी है तो हमारे कोर्स में भी जावा है, तो हम जावा को ही सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ देखें जो आपको वर्जन्स की जो चक्कर था ना वो यहाँ थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड्रॉयड 11, देखिएगा 11 सेलेक्ट किया तो ये क्या बोल रहा है कि आपकी ऐप
1% से भी कम डिवाइस पे चलेगी, मतलब 1% से भी कम लोग हैं इस दुनिया में जो कि ये वाला वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा अभी थोड़ा 10 पे आता है, तो 8.2% ऐसे लोग हैं जो 8.2 ऐसी डिवाइसेस मार्केट में हैं। ठीक है, मतलब 8.2% मार्केट में है, मतलब अगर हमें कोई ऐसी ऐप बनानी है जो फेमस हो जाए तो भाई वो यूज ही 8.2% लोग करते हैं, इसमें से भी कितने परसेंट लोग इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसीलिए वो वर्जन्स को यूज करते हैं, बाद में बेशक अपग्रेड करवा दें, हम इसीलिए वो वाले वर्जन पे यूज करते हैं जो तकरीबन 50-60% तो लोग यूज करते हैं। और जब तक हमारी ऐप बनेगी कंप्लीट होगी तो तकरीबन 60-70-75 तक पहुंच जाएंगी वो। तो ये समझ में आया कि जो मैं की बात कर रहा था कि भाई बिल्कुल लेटेस्ट, तो 1% से भी कम लोग हैं। और जब आगे जाके हम टेस्टिंग करेंगे इसको अपने मोबाइल पे चला के, तो हमारा मोबाइल भी और 1% में से है अगर हम, तो हम इसको यूज कर लेंगे। मेरे पास 10 तक है, मेरा मोबाइल 10 सपोर्ट करता है, तो मैं 10, 9, 8 पे किसी पे बना सकता हूँ। अब यहाँ पे तो मेरे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मैं काम उस वाले वर्जन पे करूंगा जो मैंने SDK पे जाके इंस्टॉल किया था। मेरे पास SDK में याद होगा 8, 8.1 और 10 हुआ पता ना, तो हम इसमें से ही काम करेंगे। ठीक है, मतलब जिस सॉफ्टवेयर पे काम करना है पहले SDK पे जाके इंस्टॉल करना है, एंड देन यहाँ पे फिर वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मिनिमम SDK आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम तो कुछ भी रख सकते हैं हम। फिनिश किया यहाँ से, तो अब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू होगा। तो एंड्रॉयड को भाई सीखने के लिए पहले आपको चीज़ ये सीखनी पड़ेगी सब्र करना, क्योंकि टाइम बहुत लेगा ये। ठीक है, लोडिंग लेगा ये, फिर भी बेहतर चल रहा है अभी, लेकिन जैसे ही मैं इसका एमुलेटर चलाऊंगा फिर ये बस सो जाएगा। अभी ये ऑन होता है, टिप वगैरह बता रहा है, आप चाहें तो भाई इसकी टिप वगैरह ले सकते हैं, कुछ अपडेट आपको दे रहा होता है। फिलहाल हमने कहा ठीक है। अब आप नीचे देखेंगे ग्रेडल बिल्ड्स हो रहे हैं। ग्रेडल्स क्या होते हैं, समझ लें किस्म के सॉफ्टवेयर लोड्स हो रहे हैं मेरे पास, जो सॉफ्टवेयर हमने जिस पर काम किया वो ऑन हो रहा है, और यहाँ पे लोडिंग लिखी हुई है, सारी की सारी फाइल यहाँ पे ऑन होके आएगी, बस आपने सब्र करना है। ठीक है, क्या घबराना नहीं है आपने, बस आपने सब्र करना है। ठीक है भाई, दो चीज़ें प्रोसेसिंग मजीद हो रही हैं। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता फाइल ओपन हो रही है हमारे पास। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल इसका डेटाबेस से कोई काम नहीं है, इसका बिल्टन होता है SQL लाइट, वो खैर आगे जाके देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रोजेक्ट बन के अब सही तरह से आया है।